हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूं एक जबरदस्त सा शो लेके। आज का शो है ना बहुत ही सुरीला है। इसका वजह यह है कि आज हमारे पास एक सुरीला सा कपल है। सुरीले से मतलब ये दोनों के दोनों जो है ना बहुत अच्छा गाते हैं। इनके बड़े जबरदस्त किस्म का जो है ना गला जिनका चलता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम सैमी एंड गौतमी। सैमी जी, गौतमी जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हेलो, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। और गौतमी जी, आपके क्या हाल है? बस एकदम फर्स्ट क्लास एंड थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। हाँ, नहीं मैंने बोला एक्चुअली सैमी जी आपको मैं एक्नॉलेज बाद में करता हूँ, पहले लेडीज फर्स्ट ना भाई। पहले मैंने बोला इनको जरा एक्नॉलेज कर लें क्योंकि कपल के बीच में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। इट्स अ क्यूट कपल। तो अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही कर लेता हूँ ना, आप दोनों मिले कैसे थे? ये सबसे पहले तो मुझे ही बता दो। न्यूज़पेपर के थ्रू। हाँ, न्यूज़पेपर मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी कि वो पहले जो आता था कि जरूरत है रिश्ता टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एक खूबसूरत कन्या के लिए एक वर चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट दिया किसने था? आपने दिया था गौतमी जी? आपके पापा ने? आई थिंक मेरे डैडी ने दिए थे। अच्छा, और इन्होंने ऑलरेडी 15-20 लड़कियां देख चुके, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। मैं एकदम आखिरी की थी। नहीं, ऐसा कैसे? ऑब्वियसली आखिरी की थी, तभी तो 7 महीने तक होता क्या मतलब क्यों ऐसा हो गया था? नहीं, एक्चुअली राज की बात यह है कि मुझे ही रिजेक्ट करते थे सब। लो, ये क्या बात हुई? इतने अच्छे, इतने स्वीट, इतने क्यूट से दिखते हैं आप, और मतलब आप गाते भी हैं। मतलब अभी आपने पूछा तो मैं राज की बात बोल दिया, अदरवाइज मैं आज तक तो यही बोलते रहा कि मुझे पसंद नहीं था। अच्छा, तो भाई गौतमी जैसे ही बता रहे हैं कि इनको सब रिफ्यूज कर देते, तो आपने इनमें क्या चीज देखी? मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरे डैड ने देखा, मेरे डैड ने पसंद किया। इनको मैंने नहीं बताया ना कि सबने रिजेक्ट किया। मैंने सबको रिजेक्ट किया, मैं आपको पसंद किया। तो पहली डेट में यूजुअली किस तरह की बातें हो रही थी? कि आपको इम्प्रेस कर रहे थे अपनी गायकी सुना के, बातें करके? मैं तो बात ही नहीं की। अच्छा, बात ही नहीं की, करना ही नहीं ना चाहती। सही बात है। अच्छा, और कितना साल हो गए साथ में एक दूसरे को? 27 साल हो गए। 27 years, really? लेकिन आप दोनों, पता अभी ऐसा लगता नहीं कि 27 साल के, मतलब ऐसा लगता भी जैसे कोई 10-15 साल की बात है। क्या हमारा चाइल्ड मैरिज हुआ था, आप समझ लीजिए। तो अभी राइट नाउ यूएस में आप लोग कब से हो, ये बताओ? यूएस में हो गए हमको 7 years। अच्छा, 7 years अगो। इससे पहले डायरेक्ट इंडिया? हाँ जी, बॉम्बे। अच्छा, मुंबई से आए हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप आई थिंक कलकत्ता से हैं शायद, या एक्चुअली हमारा रूट कलकत्ता का है बिकॉज वी आर बंगालीज, बट आई एम फ्रॉम मुंबई फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड शी इज बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा, वैसे मैंने आपको पता है, मैंने अभी समी जी को यही बात बताई कि इनके अंदर वो मराठी वाला स्वैग नहीं है, ये थोड़े से जरा डिफरेंट लग रहे थे। उन्होंने फिर मुझे खुद बोला कि ही इज अ बंगाली बैकग्राउंड, राइट? हाँ, किशोर दा को फॉलो करते हैं तो दिखने में भी ऐसी ही है। हेयर स्टाइल वगैरह सब हाँ, दादा के जैसे बना के रखा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप दोनों सिंगर्स हो, कभी ईगो क्लैश होता है एक दूसरे के कि नहीं तुमने सुर सही लिया, तुमने ताल सही नहीं ली? बहुत। हमारा पूरा झगड़ा जो है सिंगिंग में ही है, बाकी कुछ में झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो जो बोलती है मतलब सब ठीक है। लेकिन गाने का एक चीज है जो हमारा मेन झगड़े का कारण है। हम लोग 24 घंटे उसी में झगड़ते रहते हैं। अच्छा, चलो $1,000,000 क्वेश्चन, एक बात को भी यहाँ आज सुलझा लेते हैं। गौतमी जी, आपको लगता है कि समी अच्छे सिंगर है? समी, आपको लगता है कि गौतमी अच्छी सिंगर है? मतलब ओवरऑल अगर आप हर चीज में देखो, सुर, ताल, टाइमिंग, गला वाला। पहले ऐसे ही लगता था कि ही इज द बेस्ट। वैसे तो है ही बेस्ट जी, लेकिन अब लगता है मेरा भी कंधा एकदम बराबर है। हाय हाय, क्या बात है। और आपका क्या ख्याल है? संगत की असर है। संगत का असर है भाई, ऑब्वियसली 27 साल। और आपको क्या लगता है समी, यू आर द गुड सिंगर और गौतमी इज अ गुड सिंगर? नहीं, शी इज ऑफ कोर्स वेरी गुड सिंगर। एक्चुअली शी इज रियली a fire on the stage. When live singing is concerned, I literally follow her. तो ये लाइव सिंगिंग के क्या चैलेंजेस होते हैं सैमी जी? और लाइव सिंगिंग के चैलेंजेस ये होते हैं, देयर इज नो रीटेक, नो कट्स। अच्छा, अगर फर्क और आपने कोई ऐसा फंबल मार दिया वहां पे, आप लाइव कर रहे हो, तो उसको फिर आप किस तरीके से लोगों को यकीन दिलाते हो कि ये प्लान चीज थी, ये मैंने सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए किया? होता है ना बहुत दफा हम लोग घबरा जाते हैं, कुछ कर देते हैं। देख, घबराने का नहीं, वही एक राज की बात है, जो हुआ निकल जाने का, और वो कॉन्फिडेंस चेहरे में रहना चाहिए, तो लोगों को पता नहीं चलता। एंड सेकंड थिंग क्या होता है कि आप अगर लाइव सिंगिंग कर रहे हो, यू हैव टू कंटिन्यूअसली कनेक्ट विद द ऑडियंस। मतलब ऐसे नहीं कि आप सीधा खड़े रह के सिर्फ गाते ही जा रहे हो, एज ए पोएट्री पढ़ते ही जा रहे हो, देख के लिरिक्स। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑडियंस फिर आपके दूसरे नुस्ख जो है वो निकालना चालू करते हैं, शुरू करते हैं। बट व्हेन यू कनेक्ट विद देम, आपकी छोटी मोटी गलतियां वो माफ कर देते हैं। नहीं, वो ऑब्वियसली ना, और मैं ना उसी गाने के कुछ सिग्नेचर स्टेप्स ले लेती हूँ। हाँ, और वो करते रहती हूँ। हुक स्टेप्स। तो वो लोग दे रिलेट टू द एक्चुअल सीन, खुश हो जाते हैं। अरे तुम तो मुमताज जैसी लग रही थी, अरे तुम तो ऐसी लग रही थी। क्या बात है। नहीं, वैसे कौन, आप किसको फॉलो करते हैं एज अ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में? जैसे अभी आपने मुमताज जी का नाम लिया, जब तैयार होते हो तो आप किसको ज्यादा फॉलो करते हो? हेमा मालिनी। अच्छा, हेमा मालिनी, डेफिनेटली। और आपका तो आप हमें, मैं बता चुके हैं वैसे ऑफर, लेकिन हमारी जनता को आप अपने मुंह से ही बताइए।
हाँ जी, मैं फॉलो तो देखिए, मेरा तो आई एम ए डिवोटी ऑफ किशोर दा, तो उनको ही करता हूँ। एक्टर के हिसाब से तो मैं शायद वो उस लायक नहीं हूँ कि मैं कोई एक्टर जैसे दिखूं, बट आई कीप दैट। जब हमारा ऋषि कपूर एल्बम रिलीज हुआ था, सब बोल रहे थे तुम ऋषि कपूर, आप अरे सैमी आप तो ऋषि कपूर जैसे ही दिख रहे हो, इतना ज्यादा अपना हाँ, ऋषि कपूर को तो ले मैंने आए बोला कि प्लीज वो टीनेजर वाला मत सोचना। कलरफुल स्वेटर्स मत ले आना जो ऋषि कपूर पहनते थे स्विट्जरलैंड में पहन के घूमते थे ना। राइट हाँ, राइट। अच्छा क्यों भाई सामी, क्यों आप इतना किशोर कुमार जी को इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? व्हाट इज द मेन रीजन? एक कोई एक रीजन बता। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैं कुछ तो है पिछले जन्म का रिश्ता। एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि मैं मुंबई जब भी पहले आया था तभी किशोर दा का तभी डेथ हो गया था, तो मैं उनके बंगलों में गया। हाँ, मैं गया ऐसे ये करने के लिए, तो उधर एक वॉचमैन था, तो उसने बोला नहीं घर पे कोई नहीं है। मैं कुछ बोला भी नहीं था, उसने बोला घर पे कोई नहीं है, तो आप क्या चाहिए आपको? मैं बोला नहीं, मुझे ऐसे नहीं कि मैं कुछ अंदर जाके देखूं करूं, मुझे आप उनके गार्डन से, बागीचे से थोड़ा मिट्टी ला के दे सकते हैं क्या? भक्त। तो उस मैंने ऐसे ही पूछा, तो उनको इतना लगा, वो वॉचमैन को इतना फीलिंग हुआ, वो मेरे को अंदर लेके गए, हालांकि घर पे कोई नहीं थे। मैं 2 घंटा बिताया उनके घर पे, क्या बात। हर रूम में, हर जगह पे, कहाँ क्या करते थे, कहाँ क्या। वॉचमैन बोलते हर आदमी आता है, बोलता है मुझे देखना है, मुझे करना है। आप पहली आदमी बोलते मैं बाहर ही हूँ, आप मेरे को थोड़ा मिट्टी ला के दो। तो उसमें वो बहुत इमोशनल हो गया ये था। इसे कहते हैं एक शिष्य होना और एक भक्त में फर्क होता है। बहरहाल चले, आपने सामी जी काफी इमोशनल कर दिया मामला, हम दोबारा से हंसने हंसाने की तरफ आते हैं। अब एक हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना? इसको हम थोड़ी से ये भी देखेंगे कि आप एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से चीजें समझा सकते हो और एक दूसरे को कितना समझते हो। इसको हम कहते हैं गेस व्हाट। ओके, अभी सबसे पहले हम सैमी जी है ना, आपके देखो आपके बराबर में एक ब्लाइंड फोल्ड रखा हुआ है। सैमी जी नजर आ रहा है आपको? आप हाथ में ले लो। हाँ जी, क्योंकि दिस इज अ टाइम टू फ्लाई द प्लेन। सही है। अभी सैमी जी इसको आंखों पे पहनेंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रॉप्स रखे हुए, मैं उसको निकालूंगा। गौतमी जो है ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगी कि ये क्या चीज है मेरे हाथ में, इनडायरेक्ट वे में। ठीक है ना? कभी इनको आप करीब ले आना, कभी दूर ले जाना। मैं मुसलसल आप लोगों को तंग करूंगा यहाँ पे। सही है। हेल्प भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मूड पे डिपेंड करता है। गेम समझ में आ गया? सिंपल सा गेम है। सैमी ब्लाइंड फोल्ड पहन लो आप। तो चलें, ये वाला मैं दे देता हूँ। आंखें बंद है ना सैमी जी? नजर तो नहीं आ रहा? ब्लाइंड फोल्ड पूरा है? यस। ओके, तो ये प्रॉप आ गया है। मुश्किल तो नहीं है ना गौतमी? नहीं। आसान सा है, मुश्किल भी है, आसान भी है, मिक्स है। तो अब बताएं इसको विदाउट गिविंग हिम द वेरी डायरेक्ट हिंट कि ये क्या चीज है, और सैमी इसको गैस करेंगे क्या चीज है। बताना शुरू करो आप इसको। ओके, दूर दूर से। ओके, इट्स अ बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, इट्स अ बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग। या क्या बात है, ऐसी हिंट तो कभी ना पहुंचे आदमी। काइंड ऑफ अ थिंग एंड यू कैन इट्स अ बॉक्स, इट्स काइंड ऑफ अ बॉक्स। एक बॉक्स आप उसको कह सकते हैं, लेकिन ये है नहीं। चले मैं गौतमी जी की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। हाँ, ओके। हाँ, और इसे आप कैरी कर सकते हैं। कैरी कर सकते हैं, आप कहीं ले जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं, Obviously, रख गौतमी जी सकते- जब छोटे इसका से- use छोटे use से क्या है? जगह- हाँ? नहीं नहीं इसका यूज क्या है? नहीं, एक सेकंड यूज बता अभी दिया तो इसको कैरी कर सकते हो, तो फिर यूज क्या? अच्छा, बॉक्स में कोई सामान रख के लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। हाँ, बॉक्स बोला तो ये तो बहुत मुश्किल है। बैग तो नहीं है, बॉक्स। बॉक्स है, नहीं, बैग इसको आप कह आप सकते कैरी हैं। कर सकते हो तो बैग हैंड कह- बैग हो गया ना फिर। हैंड बैग, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, 4 हो गए। हाँ, नहीं बट जो है वो यूनिसेक्स है, ऐसे लाइक आप है ना- लड़के भी यूज कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज मैं कर आपको बताऊं, आप उस कैटेगरी में, उस मोहल्ले में आ गए, लेकिन आप सही डोर नॉक नहीं कर रहे हो। आपने जो बैग बोला ना, चलो हम इनको इतना कंसेशन देते हैं। बैग आप इसको कह सकते हो एक तरीके से, बट इट्स नॉट अ बैग थिंग। इट्स नॉट द बैग, इट्स नॉट द पर्स, इट्स नॉट द वॉलेट, इट्स नॉट द स्टडी बैग स्टूडेंट जो लेके जाते हैं। इट्स नॉट अ बैकपैक। लैपटॉप बैग भी नहीं है, हाँ। और तुम बैकपैक भी नहीं है, तुम ट्रैवल तो भी मेरे नहीं कर कितने सकते। अच्छा चलो, मैं इनको chance एक डायरेक्ट हिंट दूं। सैमी जी में से बड़ा तरस आ रहा है बेचारे पे। अच्छा, आपको खाना पसंद है? हाँ जी। खाना बस ठीक है। टिफिन बॉक्स। उसी की लीग में आप, वो आसपास लीग में आ गए हो आप, लीग में आ गए हो बस। हाँ लंच बॉक्स मूवी है। हाँ, सही है, सही बोला लंच बॉक्स। हो गया निकालो अपना सक्सेस। देखो आप, लंच बॉक्स, लंच बैग खोलो, पट्टी खोलो, लंच बैग।
सही, अभी पट्टी आप निकाल सकते हो, अच्छा। अभी निकाल सकते हो। अभी ये हम जो है ना गौतमी जी को जो है वो चांस देंगे कि वो अब इसमें लंच भी जा सकता है, इसमें तो कोई सामान भी जा सकता है। नहीं, वो लंच बॉक्स ही है। अच्छा ठीक है, सही है। गौतमी जी अब आप पहन लो। मैं फिर भी आ गया बहुत हाँ नजदीक। नहीं, मैंने बेचारी की हेल्प की ना थोड़ी सी, मैंने लाया, वो बेचारी परेशान हो सही रही है। अपसाइड डाउन, हियर वी गो जी। अभी सैमी, अब आपने ना बिल्कुल भी इनके साथ कंसेशन नहीं करना है कि मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है तो मैं थोड़ी बेचारी को एम्बैरेस नहीं करूंगी। वो टफ टाइम देना है। ओके, रेडी है? ओके, रेडी है ना? नजर तो नहीं आ रहा गौतमी? अगर आ गया आ भी रहा होगा तो बताएंगे थोड़ी ना। आज कैसे रहे? अच्छा, ये अभी ऐसा है कि आराम से आराम से। आपने एक्साइटमेंट में कुछ बोल दिया तो नहीं सारा नहीं फनी नहीं, किल हो मैं जाएगा। बोलता हूँ कि ये भी ऐसा है कि वो जो पहले वाला था बॉक्स टाइप ही कुछ है, लेकिन बॉक्स नहीं है, और ये एवरीडे यूज का है, एंड एवरीबॉडी यूजेस फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट, मेल फीमेल, एवरीबॉडी यूजेस। उनको प्रोसेस तो करने दो। आप पूरा ऐसे अगर लिख दोगे मैं तो 3-4 लिंक दे देता हूँ कि साथ में प्रोसेस हो जाए। एवरीबॉडी यूजेस, एंड है बहुत छोटी सी चीज बट बहुत एसेंशियल है। हो गया। ये बिल्कुल ये इनका कंप्लीट सेंटेंस था गौतम, ये इनका फुल स्टॉप लग गया। इतना लंबा एड्रेस जीपीएस में आदमी डाले ना, आदमी एड्रेस पे कभी ना पहुंचे जी। अब बताइए गौतम। तो क्या ये बैग है? ये भी हैंड बैग है? नहीं नहीं नहीं, तो क्या नहीं, मतलब ऐसा है कि ये कंटेनर है जिसके अंदर कुछ है जो बहुत यूजफुल है फॉर एवरीबॉडी। रेगुलरली पीपल यूज इट। इट्स अ वेरी नॉट वेरी एक्सपेंसिव थिंग, बट इट्स वेरी यूजफुल। दुनिया में 1 बिलियन कंटेनर्स हैं। अब वो 1 बिलियन नाम लेंगे वहां पे। तो ये क्या सारे ग्रोसरीज में मिलते हैं? हाँ ग्रोसरी स्टोर में मिलता है। हाँ। में भी मिलता है, ग्रोसरी स्टोर में भी मिलता है, ये मैं कह दूं। अच्छा, ग्रोसरी स्टोर में भी मिलता है, जनरल स्टोर में भी मिलता है। खाने के कुछ सामान है? खाने का सामान तो नहीं है ये। नहीं, बट खाने के बाद यूज होता है। खाने के साथ भी यूज हो सकता है। तो क्या ये ड्रिंक है? नहीं, ये खाने का कोई सामान ही नहीं है, मतलब ये कोई मुंह पे डालने वाला नहीं है। चलो सिंपल करते हैं ना, खाने पीने की कोई चीज नहीं है ये। हाँ, बट खाने पीने के साथ टिश्यू ये पेपर बॉक्स? हाँ सही है। एकदम perfect। देखा, मतलब है ना कि आपने जहां उनको बताया ना वहां पर ये खोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपने आंखों से ये टिश्यू बॉक्स। अच्छा देखा मैं ना कहती थी ये वही होगा। अभी जो है, अब आप दोनों के लिए मेरे पास चैलेंज है, वो ये है कि अब आप दोनों पट्टी पहनोगे आंखों में और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मेरे हाथ में क्या है। ओके, सही है? आप भी पहन लो, आप भी पहन लो। अब दोनों में से जो पहले गैस कर लेगा ना वो जीतेगा। सही है? ओके चलो। बट हम दोनों ने सक्सेस हम किया है। दोनों दो प्रेमी, क्या है आगे, क्या है? दुनिया छोड़ ओए चलो। होए दुनिया छोड़ जीवन चले। के हाँ, जीवन के हम दोनों तो मेरी तो यही प्रॉब्लम है, लिरिक्स से याद नहीं रहती। लिरिक्स से याद नहीं रहते ना। रेडी है? जीवन के हम सारी रस्में तोड़ चले। बिल्कुल। अभी आपने कुछ तोड़ना नहीं है यहाँ पे, बड़ा एक्सपेंसिव सेट है हमारा। ओके, रेडी है? ओके ओके, ये मेरे हाथ में आ गया है, नजर तो कुछ नहीं आ रहा किसी को भी। ओके, अब गौतमी जी पहले आप मुझसे पूछने की कोशिश करें कि ये मेरे हाथ में क्या है। क्या है? कि आप गैस कीजिए ना, मतलब कुछ भी गैस कीजिए कि बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए है, कहाँ मिलता है, इस तरीके से कुछ भी अच्छा, पूछे। क्या है ये? बड़ों के लिए, बच्चों के लिए है कि मेल फीमेल? कि सिर्फ मेल के लिए है कि सिर्फ फीमेल के ये लिए है कि बच्चों के लिए सिर्फ भी बच्चों के है, लिए? बड़ों के लिए भी है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। अच्छा। चलो इस तरह कर लें। अब दोनों में जो भी ज़हन अच्छा, में ये पूछा। सामान कहाँ मिलता है? ये सामान कहाँ मिलता है? ये सामान आपको जनरल स्टोर में मिलेगा, फार्मेसी में भी मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर में भी मिलेगा, कन्वीनियंस स्टोर में भी मिलेगा। स्टेशनरी स्टोर में मिलता है जैसे? हाँ, वहां पर भी मिल सकता है, वहां पर भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, हाँ ओके, तो क्या? तुम पूछो। जी पेन? जी। अच्छा, तो नहीं नहीं, आपने कुछ कहा अभी। पेन? नहीं, पेन नहीं है। नहीं, स्टेशनरी स्टोर में ही मिलेगा। अच्छा, जी, जी, इसका एंड मतलब ये यूज क्या होता है? ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका। अरे क्या पढ़? ये नहीं कि हाँ, ये पढ़ाई लिखाई में काम आता है या ऑफिस के काम में काम आता है या ऑफिस- ट्रैवलिंग में काम आता है? ये ऑफिस के काम में आ सकता है, इसको लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। और आपने क्या बोला, स्कूल? हाँ, पढ़ाई वैसे- लिखाई में। नहीं, पढ़ाई लिखाई में तो ऐसा सच कोई काम नहीं आता इसका। ओके बट डेफिनेटली इट्स नॉट अ बुक। ओके, कॉपी नहीं है, फाइल? बुक नहीं है। हाँ, फाइल? नहीं फाइल भी नहीं है ये। फोल्डर? नहीं, वो भी नहीं है।
आप ऐसे सही और ये पहुंच रहे हो। ट्रैवलिंग में काम आता है, ट्रैवलिंग में, किस में काम आता है? ट्रैवलिंग के टाइम नहीं ट्रैवलिंग के लिए डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं है, बट आप खाने का तो कुछ नहीं है ना? नहीं कुछ भी नहीं, खाने का भी नहीं, पीने का भी नहीं। आज हमारा उपवास है तो ऐसे कुछ चीज लाइक ट्रैवलिंग में काम नहीं आता है, बट ऑफिशियल जॉब में काम आता है। हाँ, अनऑफिशियल भी आप इसको कर सकते हो, अंडर द टेबल। अब इतनी हिंट दे दी मैंने, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। डस्टबिन? डस्टबिन नहीं डस्टबिन नहीं है, नहीं डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन नहीं है। अंडर अंडर द टेबल क्या आप कुछ रख के देते हैं ना अंडर द टेबल? एनवेलप, एनवेलप? एनवेलप? जी एनवेलप मैं वही बोला, मैंने फर्स्ट बोला। हम साथ नहीं बोले। नहीं मैं फर्स्ट बोला, जबरदस्ती। आपका रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, नहीं, मैं नहीं, फर्स्ट नहीं, बोला, सैमी जी निकाल लो। सही है। नहीं हाँ, मैंने भी मैंने बोला। फर्स्ट बोला। चले कोई बात नहीं, सैमी जी ने फर्स्ट बोल दिया, कोई बात नहीं, वो आपने पहले बोला। उनके जीत रिकॉर्डिंग में है ना, प्रूफ है। नहीं देखो, बंद मुट्ठी लाख की खोल दो तो खाक की, हाँ। और अब जीत तो हुई हमारी जीत है ना ये सर। क्या बात है, सैमी जी ने वैसे बोला फर्स्ट। एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है गौतमी और सैमी, एक ब्रेक अंडर द टेबल एनवेलप में देते हैं। करेक्ट, ये बोले ना मेरी हिंट अच्छी थी इसमें। यस, ब्रेक ले लो एक। ऑलराइट गाइस, दिस इज द टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप लोग कहीं भी मजा ये देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।